मेरे सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज ओस्मोस के बारे में एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। रात हमने जूम मीटिंग अटेंड किया था। उस जूम मीटिंग के अनुसार मैं आपको ये अपडेट दूंगा। जूम मीटिंग में क्या चल रहा है, ओस्मोस में क्या चल रहा है, ओएसएम सॉफ्टवेयर में क्या चल रहा है, नेशनल में हो या इंटरनेशनल में। आज छोटी सी इस टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। अब से पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस आए और उसी तरह से हमारे सामने भी ये चैलेंजेस हैं। बहुत सारे दिक्कतें आ रही हैं कंपनी में। कहते हैं ना कि जब समय खराब आता है तो कुछ अच्छा नहीं होता, चारों तरफ से एक साथ आफत आ जाती है। बिल्कुल वही कंपनी के साथ चल रहा है, वही हमारे साथ चल रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी जब नेशनल प्लान में काम कर रही थी उस समय कंपनी को बैंकिंग सपोर्ट नहीं मिला, बैंकों ने सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से कंपनी को इंटरनेशनल में क्रिप्टो करेंसी में जाना पड़ा। अब कंपनी क्रिप्टो करेंसी में आ गई। क्रिप्टो करेंसी में आने के बाद जो कंपनी ने एक प्रेफर किया था एप्लीकेशन कोइन स्विच, उस कोइन स्विच में प्रॉब्लम आ गई। कोइन स्विच में क्या प्रॉब्लम आई? कोइन स्विच के पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अब से पहले सिर्फ 40,000 डाउनलोड थे, लेकिन जैसे ही ओस्मोस ने उसको रिकमेंड किया उसके 7 लाख डाउनलोडर हो गए। 7 लाख डाउनलोड हो चुके हैं। तो वो संभाल नहीं पाया इतना बर्डन एक बार, एक साथ में सिस्टम उसका हैंग हो गया। उसके बाद ट्रोन लिंक प्रो कंपनी ने एप्लीकेशन रिकमेंड किया। ट्रोन लिंक प्रो के साथ भी यही हुआ। कंपनी ने एक्सचेंज में पैसा डाल दिया, लेकिन एक्सचेंज हमें पैसा नहीं दे पाए। कहने का मतलब जहां भी कंपनी हाथ डाल रही है वहीं से एक प्रॉब्लम खड़ी होके आ रही है। उसके बाद कंपनी ने सोचा कि हम अपना खुद का कॉइन लॉन्च करें और खुद का कॉइन लॉन्च करके खुद का अपना एक एक्सचेंज भी चालू करें। अब क्या हुआ, अब आपको पता ही लग रहा होगा कि थोड़ी सी गवर्नमेंट की नज़र जो है पैनी है इस टाइम पे। अब हो सकता है क्रिप्टो करेंसी पर गाज भी गिर जाए, क्रिप्टो करेंसी में कोई इशू आ जाए। इसलिए जब तक गवर्नमेंट सारे चीज़ें क्लियर नहीं करती तब तक कंपनी क्रिप्टो करेंसी में भी नहीं आ सकती। अब कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने सीधा आरबीआई को नोटिस भेजा है। आरबीआई को एप्लीकेशन भेजा है, नोटिस का शब्द गलत यूज कर रहा हूं। आरबीआई को एप्लीकेशन भेजा है। आरबीआई के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाया है। ओस्मोस कंपनी लगभग 7 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहती है, ये बात क्लियर है। और कंपनी ने अपना सारा मॉडल भी भेजा है कि वो कंपनी कैसे, क्या मॉडल तैयार किया है, कैसे कंपनी 7 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहती है। लेकिन पे आउट सिस्टम ठीक ना होने के कारण उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। उसके लिए उन्होंने सजेशन मांगा है आरबीआई से। आरबीआई से गेटवे की सुविधा मांग रही है कंपनी सीधा, ताकि 7 करोड़ लोगों को वो आसानी से पे आउट दे सके। कंपनी का टारगेट है अपने पास में 7 करोड़ लोगों को, 7 करोड़ यूजर्स बनाना। कंपनी ने अपना रिवेन्यू मॉडल सारा पेश कर दिया है आरबीआई के सामने। एप्लीकेशन ओपन हो गई है। और जहां तक कंपनी के जो रात बात हो रही थी अविनाश जी से, अविनाश जी के अनुसार उस एप्लीकेशन को ओपन भी कर लिया गया है आरबीआई ने और उस पर काम भी चालू है और लगभग पॉजिटिव ही आंसर है। सारी चीज़ें पॉजिटिव मिल रही हैं, रिव्यू जो है पॉजिटिव मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी कंपनी को लगभग ये सिस्टम चालू हो जाना था अभी 5-7 दिन के अंदर अंदर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट का काम है। कंपनी भी बोल रही है कि लगभग इस सिस्टम को चालू होने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। तो पूरा फरवरी, लगभग फरवरी और मार्च का कुछ हिस्सा भी, शायद फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, जब तक प्रॉपर सिस्टम नहीं हो जाता तब तक कंपनी का शट डाउन रहेगा कुछ टाइम के लिए। कंपनी कहीं भागी नहीं है, कंपनी कहीं नहीं जा रही है। कंपनी चालू होगी, दोबारा से चालू होगी और बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट होगी। कंपनी के पास जो चैलेंजेस आ रहे थे उन सबको सॉर्ट आउट करके, सारा सॉल्यूशन करके कंपनी दोबारा से खड़ी होना चाहती है।
कंपनी दोबारा से वापसी आ रही है, वापसी कर रही है मार्च में। मार्च में कंपनी दोबारा से उसी स्पीड पे आने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी फिर से आईएनआर में ही आ रही है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आरबीआई से मदद मांगी है कंपनी ने कि हम लोग 7 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, आप हमारे पे आउट सिस्टम के लिए कुछ सुझाव दें, गेटवे की सुविधा इनको अवेलेबल कराएं। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाई है कि उनको, ताकि बैंकिंग सिस्टम से कोई इशू ना आए किसी तरह का। इसीलिए कंपनी चाहती है कि सारा काम, सारा मैटर अच्छे से हो जाए। इसीलिए कंपनी के अनुसार अभी पूरा 1 महीना अगर हम टास्क नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास 1 महीने का पे आउट नहीं आएगा, पूरे फरवरी का पे आउट हमें नहीं मिलने वाला है। मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से कंपनी दोबारा से चालू होगी, उसके बाद पे आउट जनरेट होना स्टार्ट होगा। दूसरी बात, जिन लोगों ने अब तक विड्रॉल लगा रखे हैं, कंपनी धीरे धीरे उनका विड्रॉल दे रही है। जो लोग नेशनल साइट में हैं उनके भी विड्रॉल अब आ रहे हैं, और 3 से 4 दिन में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखो, जब कंपनी की मंशा इतनी अच्छी है, कंपनी विड्रॉल भी दे रही है, कंपनी अपने सिस्टम को इम्प्रूवमेंट भी कर रही है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हमें भी थोड़ा समय दे देना चाहिए। तो हमने भी ये डिसीजन लिया है कि हम भी कंपनी को कम से कम 1 महीना 1.5 महीना अभी देंगे और सिस्टम को देखेंगे। जब सिस्टम ऑटो मोड पे आ जाएगा, हम तब से काम करना स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग ना ही तो कंपनी में ज्वाइनिंग लग रही है, तब तक कंपनी ने ज्वाइनिंग को रोक के रखा है। ज्वाइनिंग आ रही है, लेकिन अभी कंपनी ने खुद मना किया है कि अभी ज्वाइनिंग मत लगाइए। बीच बीच में सॉफ्टवेयर खुलेगा, बंद भी होगा, कभी एरर आएगा, कभी मेंटेनेंस में जाएगा, ये बहुत सारे इशू आ सकते हैं। तो 1 महीने का सभी को पेशेंस बना के रखना है, 1 महीने के लिए धैर्य बना के रखना है। मार्च के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में कंपनी दोबारा से रीओपनिंग कर रही है बहुत शानदार तरीके से। और इस बार जो ओपनिंग कर रही है कंपनी, वो इतने एक्सपीरियंस के साथ, इतने तजुर्बे के साथ दोबारा से रीओपनिंग कर रही है कि आगे आने वाले टाइम में किसी भी तरह का कंपनी को कोई इशू ना हो। अब कंपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहती है। गवर्नमेंट भी कंपनी के साथ है, जो अब तक बातों से पता लगा है। गवर्नमेंट भी अब कंपनी का साथ देना चाह रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंडिया से बेरोजगारी दूर की जाए। कंपनी ने अपना अब तक का मॉडल, अब तक का सारा हिसाब किताब, कंपनी ने जो अब तक टैक्स भरा है टीडीएस के रूप में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। कंपनी कैसे पैसा जनरेट कर रही है, वो सारा मॉड्यूल भी कंपनी ने आरबीआई को दिखाया है, सुप्रीम कोर्ट को दिखाया है। उसके अनुसार अब जो भी गाइडलाइन आएंगी, उसके अनुसार, गवर्नमेंट के अनुसार कंपनी काम करेगी। अब से पहले भी कंपनी गवर्नमेंट के अनुसार काम कर रही थी, लेकिन बैंकिंग सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। इसलिए बैंकिंग सपोर्ट को दुरुस्त करने के लिए कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि हम सीधा आरबीआई से बात करें, छोटे मोटे लोगों से बात करना ही बेकार है। तो अब बहुत बड़ा होने वाला है। ओसमोस में मार्च में कंपनी रीओपनिंग कर रही है, तो कोई भी ऐसे सवाल जवाब या ऐसे रूमर्स या फिर ऐसी अफवाहें ना फैलाएं कि कंपनी भाग गई है, या ऐसा ना सोचें कंपनी भाग गई है। कंपनी कहीं नहीं भागी है। कंपनी अपनी बहुत अच्छी तरीके से तैयारियां कर रही है। जैसे ही कंपनी की तैयारियां कंप्लीट हो जाती है, बीच बीच में अपडेट आता रहेगा। हाँ, एक चीज़ है, सभी लोग अपने टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके रखें, उसको अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ओसमोस के चैनल को। कंपनी जो भी अपडेट देगी सारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू देगी, और बीच बीच में वीकली मीटिंग रखेगी कंपनी। हर संडे कंपनी जूम मीटिंग करेगी, बीच बीच में सारे अपडेट देते रहेगी। तो सारे अपडेट आप अप टू डेट रहिएगा कि कंपनी में चल क्या रहा है। अप टू डेट कैसे रहेंगे आप? आपको मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, या फिर आपके जो टेलीग्राम चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, उनके आपको विजिट करते रहना पड़ेगा कि क्या अपडेट चल रहा है कंपनी में। तो दोस्तों, मेरा बताने का यही फ़र्ज़ था। मैं आपको यही बताना चाहता था कि कंपनी कहीं भी नहीं गई है। कंपनी दोबारा से रीओपनिंग कर रही है। कंपनी ने जो टाइम दिया है वो मार्च में कंपनी ओपनिंग करके बहुत अच्छे तरीके से चलने के लिए तैयार है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।